से भी करा दीजिए प्लीज, ये वो दुनिया भर का। देखिए अभी तो हम लोग पीरियोडिक टेबल में ही सारा कुछ क्लासिफिकेशन में ही करेंगे। समझ रहे हैं? हम्म। तो इसी में हम लोग कंटिन्यू करते हैं। इसमें अभी हम जो कराने जा रहे हैं एक तरह से याद करना है, ठीक है? बड़ी सी लिस्ट बनाने जा रहे हैं और आपको ही ये चीज पढ़ाने जा रहा हूँ, किसी को लिखाते उखाते नहीं। और इसको याद रखिएगा, ठीक है? अभी तब फिर हम लोग जो एस ब्लॉक पी ब्लॉक पढ़ेंगे, ठीक है? अभी के लिए जो अभी कराने जा रहे हैं वो केवल मतलब कि यहीं से क्वेश्चन सारे लगभग लगभग आते ही हैं। तो मतलब एक तरह से इम्पोर्टेंट इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक? आप लोगों को हम देते हैं फार्मूला, उसमें भी रहता है, लेकिन मतलब हम यहाँ पे कराने जा रहे हैं जिससे आप इसमें सोचना वोचना नहीं है कुछ। आपको एक तरह से मतलब थियरी वगैरह पढ़ ही चुके हैं इसका, बस याद रहना चाहिए, ठीक है? ये सब डिक्रीजिंग ऑर्डर में, क्यों कि हम लोगों के लिए आसान रहता है, इसलिए डिक्रीजिंग ऑर्डर में पढ़ते हैं, ठीक है? तो डिक्रीजिंग ऑर्डर अभी जितना भी टाइम हम लोगों के पास है यही पूरा करेंगे आज, उसके बाद ही चैप्टर पढ़ेंगे। आयनिक करेक्टर बहुत पूछा जाता है, आयनिक करेक्टर का जितने भी डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो आप जानते हैं टॉप टू बॉटम क्या होता है? आयनिक करेक्टर बढ़ता है ना? और होता है। जैसे हाँ, जैसे अब डिक्रीजिंग ऑर्डर मैंने लिखा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में करना है। तो लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम। तो सीजियम मान लीजिए ब्रोमाइड है सबसे ज्यादा, उसके बाद रुबिडियम ब्रोमाइड, ठीक? और पोटेशियम ब्रोमाइड, और इसके बाद सोडियम ब्रोमाइड और लिथियम ब्रोमाइड, ठीक है? ये बहुत बार ऑर्डर आया है, ठीक? तो ये इसी तरह से मान हम्म। लीजिए फ्लोराइड लग जाए तो क्या हो जाएगा? सीजियम फ्लोराइड, ये भी आया है। जितना आया है वही चीज हम यहाँ पे लिखने जा रहे हैं, जितने भी वेरियस एग्जाम में आया है, ठीक? क्योंकि अब हम लोगों को पीरियाडिक टेबल में यही सारी चीजें आने वाली हैं, मतलब कि क्लासिफिकेशन जो भी एस ब्लॉक पी ब्लॉक पढ़ने हैं, उसमें जो कंपाउंड था उनका प्रिपरेशन, उनका स्टडी नहीं है, ठीक है? केवल यही सब आर्डर ही है, मतलब जनरल प्रॉपर्टी उसने लिखा हुआ है, ठीक? तो के एफ, क्योंकि एक आध क्वेश्चन वहां से पूछता था, वो कम हो के इधर से पूछ लेगा, ठीक? ये दूसरा ऑर्डर हो गया। ऐसे मान लीजिए हम लोग सेकंड ग्रुप में आते हैं। सेकंड ग्रुप में क्या हो जाएगा? बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रांसियम बैरियम, नहीं? तो मान लीजिए उसमें बैरियम क्लोराइड का हमने सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद स्ट्रांसियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड होगा कि नहीं? मैग्नीशियम क्लोराइड और बेरिलियम क्लोराइड, ठीक है? ये हो गया। आप इसको अपने दिमाग में रख सकते हैं, कोई बहुत याद करने वाला चीज नहीं, लेकिन एक बार करेंगे तभी वहां पे जल्दी सही करेंगे। इसी ठीक तरह है। हम लोग 13 ग्रुप में आते हैं। तो बाल जयंती हम लोग पढ़ते हैं। तो हाँ। गैलियम गैलियम क्लोराइड हो जाएगा, GaCl3। बिल्कुल। एल्युमिनियम क्लोराइड हो जाएगा, नहीं? और BCl3 ये हो जाएगा। इसी तरह से और भी हम लोग करने जा रहे हैं बहुत। वेनेडियम का पूछा जाता है, वेनेडियम क्लोराइड आयनिक करेक्टर है डिक्रीजिंग ऑर्डर, BCl3 BCl4, ठीक? ये ऐसे मान लीजिए एल्युमिनियम फ्लोराइड का भी कर सकते हैं आप, मैग्नीशियम, अलग अलग दूसरे दूसरे ग्रुप का स्टडी। तो उसमें समझ रहे हैं कि लेफ्ट टू राइट आयनिक करेक्टर क्या होता है? डिक्रीज होता है, टॉप टू बॉटम डिक्रीज। इंक्रीज होता है, हाँ ठीक है? होता है ना? हाँ हाँ। तो NaF ज्यादा हो जाएगा MgF2 से,
उसके बाद AlF3 से, ठीक है। और इसी तरह से मान लीजिए AlF3, Al2O3 और AlNiN, ठीक। उसी AlN, क्योंकि उसमें दोनों में 3 3 ऑक्सीडेशन नंबर, तो AlN बन जाएगा। चलिए, उसके बाद हाइड्रोजन फ्लोराइड वाला भी पूछा जाता है, जान लीजिए HF, इसके बाद HCl, HBr, HI, ये हो जाएगा, ठीक। AgCN और CuCN, ठीक। KCl, AgCl, ये तो आयनिक करेक्टर वाले हैं, ठीक है। आयनिक करेक्टर, ये हमने आयनिक करेक्टर का किया, ठीक। आयनिक करेक्टर डिक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक। इसी तरह से सारे हम करेक्टरिस्टिक, जितने फिजिकल प्रॉपर्टी के करेक्टरिस्टिक से क्वेश्चन बहुत आता है। आपके बुक में ये सारा दिया है, लेकिन वो चार्ट में दिया रहता है, उसका डेटा के साथ दिया रहता है ना। ठीक है। हाँ। तो उसको कभी डेटा नहीं पूछता है, डिक्रीजिंग ऑर्डर या इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछता है, ठीक। तो दूसरा यहाँ पे प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी हम लोग ये थोड़ा नंबरिंग कर लें, जिससे हमें दिमाग में रहे कितने प्रॉपर्टी हमें मेनली ध्यान रखना है। पहला तो ये आयनिक करेक्टर हो गया। दूसरा दूसरा हम देखिए यही चीज फिर रिवाइज कराएंगे, इसलिए बीच में हम गैप छोड़ते हैं, ठीक है। यही PDF से रिवाइज कराएंगे, तो हम लिखेंगे नहीं, ठीक। तो यहाँ पे क्वेश्चन वगैरह भी कुछ एक आधा एक्स्ट्रा रहेगा, तो रिवीजन में हो जाएगा, ठीक। अब रिवीजन क्या होगा सर, समय बचेगा ही नहीं, रिवीजन क्या, फिनिश करते रहें बस, ठीक है। अरे नहीं, मतलब रिवीजन कराएंगे भाई हम, एक बार तो कराएंगे। आप एक बार करा दोगे तो चलो 2 बार मान, 2 बार हो जाएगा, 2 3 बार, बाकी फिनिश कर लेना। एटॉमिक साइज, आयनिक साइज, ठीक। अब देखिए एटॉमिक साइज, आयनिक साइज में मतलब हम लोग पढ़े थे आइसो इलेक्ट्रॉनिक सबसे ज्यादा पूछा जाता है, नहीं पूछा जाता है, तो हम लोग ये पढ़ चुके हैं। Ni3 माइनस, यही सेम हमने बताया O2, F माइनस, और Ne हाँ पॉजिटिव, ये नहीं पॉजिटिव। मैग्नीशियम प्लस मैग्नीशियम। 2, तो एल्युमिनियम +3, ये पढ़ा है, ठीक है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक ही है सारे। आइसो इलेक्ट्रॉनिक में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन देखते हैं ना। हाँ। हम्म, आइसो, इसमें देखा जाए और भी, S2 माइनस, Cl माइनस, Ar माइनस, ठीक। कैल्शियम +2 आ जाएगा ना। इसी ठीक तरह है। से साइज में देखिए, सेलेनियम हो गया, सल्फर हो गया, कार्बन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ठीक। ये जितने आए हुए हैं वही हम लिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। यानी ठीक है। लिथियम और बेरिलियम। सबसे स्मॉलेस्ट मेटल कौन है? क्या चीज? सबसे स्मॉलेस्ट मेटल कौन है? बोरान। बोरान मेटल है। सॉरी वो क्या कहते हैं उसे, अभी लिथियम। पिछले वाले, लिथियम, बेरिलियम है सबसे स्मॉलेस्ट, पिछले हाँ वाले लेक्चर में हमने लिखा था बेरिलियम ही बता, लेकिन यहाँ पे। स्मॉलेस्ट नंबर है कि लार्जेस्ट? लार्जेस्ट, अच्छा हाँ नहीं ठीक है, लार्जेस्ट तो हमारे यहाँ पे मैंने लिखा भी है कहीं पे, स्मॉलेस्ट या मेटल, स्मॉलेस्ट मेटल देखिए, लिखे। स्मॉलेस्ट मेटल ऑफ पीरियोडिक टेबल। आप लोग पॉइंट, ये सब यही सब क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब लगाएंगे तो अगर ये याद रहेगा तो आपको जल्दी जल्दी लगेगा। इसके बाद देखा जाए, ये हो गया आयनाइजेशन, हम लोग एनर्जी पढ़े थे, नहीं? तीसरा आयनाइजेशन एनर्जी, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं,
ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट बस हम यहाँ पे जो आते हैं क्वेश्चन और लिस्ट बना रहे हैं केवल। ठीक, आयनाइजेशन एनर्जी में जैसे मान लीजिए एसआई का पूछा गया था, एमजी रिलेशन, एल्युमिनियम सोडियम, ये। उसके बाद हीलियम, यहाँ पे देखा जाए तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, सेकंड इस तरह से पूछा जाता है, मैंने बताया था। ज्यादातर सेकंड सेकंड से कंपेयर कर देंगे, या थर्ड सेकंड से कंपेयर कर देंगे, इस तरह से मैंने बताया था। ठीक, ऊपर नोट्स में भी आप देख सकते हैं। तो अगर देखा जाए, ये पहले सेकंड पीरियड के एलिमेंट में लिख रहा हूँ। ठीक, तो उसमें ऑर्डर है, लेकिन ये फर्स्ट आयनाइजेशन फर्स्ट आईपी का है। फर्स्ट आईपी यहाँ पे क्योंकि प्लस वगैरह तो लगा नहीं है, फर्स्ट आईपी का है। सेकंड आईपी का अगर देखा जाए, इसी ऊपर वाले एलिमेंट का सेकंड आयनाइजेशन पोटेंशियल को ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो हीलियम तो है ही है सबसे ज्यादा, लिथियम हो जाएगा, फिर नियॉन हो जाएगा। ठीक, फिर ऑक्सीजन हो जाएगा, फिर फ्लोरीन, फिर नाइट्रोजन, फिर बोरान, फिर कार्बन, फिर बी। ये आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये तो आयनाइजेशन पोटेंशियल का कुछ चीजें आ गया। ठीक, अब इसके बाद देखा जाए तो हम लोग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पढ़े थे, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का थोड़ा सा इम्पोर्टेंट चीजें देख लिया जाए। चौथा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में सबसे इम्पोर्टेंट तो है थर्ड पीरियड ग्रेटर देन सेकंड पीरियड, बताए थे नहीं। और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कौन सा होता है? इन एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। एक्सोथर्मिक। उसके बाद सारे एंडोथर्मिक ये पूछा एंडोथर्मिक जाता होता है। है। तो इसमें कुछ इम्पोर्टेंट मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर, जैसे मोस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल सीएल हो गया, फ्लोरीन हो जाएगा, बीआर हो जाएगा। टॉप टू बॉटम डिक्रीज होता है और लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होता है, लेकिन साइज की वजह से फ्लोरीन कम होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो जाता है। एयू, एजी, कॉपर एक बार पूछा गया था इसमें। इसमें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एयू बहुत ज्यादा होता है। क्लोरीन, फ्लोरीन, यस, ऑक्सीजन, ये ऑर्डर हो गया। सल्फर, ऑक्सीजन, ये फास्फोरस, ये हमने कराया था। ठीक, तो ये हो गया कुछ। इसके बाद, नहीं। हाँ, इसके बाद फिफ्थ, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, ठीक, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में जैसे आप देखते हैं सबसे मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट कौन है? क्लोरीन। फ्लोरीन है। तो रिलेटिव क्वांटिटी होती है, यूनिटलेस क्वांटिटी होती है, तो फ्लोरीन का तो सबसे ज्यादा होगा, Cl, Br, I। तो इसमें तो कोई याद नहीं रखना, टॉप टू बॉटम डिक्रीज होता है। इसके बाद फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन हो गया। ठीक, Cl, सल्फर, फास्फोरस, आर्सेनिक, इस तरह से ऑर्डर। ठीक, इसके बाद और भी कैरेक्टरिस्टिक पे हम लोग आते हैं। ठीक, आयनिक, जैसे आयनिक मोबिलिटी या आयनिक रेडियाई कभी कभी पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टॉप टू बॉटम आयनिक मोबिलिटी क्या होता है? आयनिक मोबिलिटी टॉप टू इंक्रीज। बॉटम इंक्रीज। इंक्रीज होता हाँ, है। इंक्रीज ही होता है। तो आयनिक मोबिलिटी कर लेते हैं, कौन सा पॉइंट है? 6 पॉइंट।
रेडियाई, आपको आयनिक रेडियाई इन वाटर ऐसे बोलेगा। तो इसमें जाने रहे कि सबसे ज्यादा लिथियम, सोडियम, क्या बोल रहे थे, रुबिडियम, सीजियम, ठीक, बेरिलियम और लिथियम, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम +2, सोडियम, ठीक। और इसमें हाइड्रेशन एनर्जी का ऑर्डर बताइए। हेलो, यस सर। एनर्जी, हाँ, इसमें चौथा पॉइंट है, सेकंड पॉइंट, हाइड्रेशन ऑफ आयन, या हाइड्रेशन एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी, तो हाइड्रेशन एनर्जी का जैसे बेरिलियम +2, मैग्नीशियम +2, कैल्शियम +2, स्ट्रांसियम +2 और बेरियम +2, टॉप टू बॉटम डिक्रीज हो रहा, ठीक है। लिथियम +2, सोडियम +2, पोटेशियम +2 और रुबिडियम प्लस और सीजियम +2, टॉप टू बॉटम क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ऐसे सब में टॉप टू बॉटम क्या होगा, डिक्रीज होगा। लेफ्ट टू राइट क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक। तो ये तो हाइड्रेशन आयन का हो गया, ठीक। और यहीं पे छोटा सा एक कभी कभी पूछा गया, मोलर कंडक्टिविटी इन वाटर, मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी ये कहाँ से पूछ रहा है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से। ये मोलर कंडक्टिविटी वहीं पे पढ़े थे ना। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो एक ही अभी तक आया होगा मोलर कंडक्टिविटी इन वाटर, तो उसी को लिख दे रहे हैं, सीजियम प्लस टॉप टू बॉटम इंक्रीज का, रुबिडियम, पोटेशियम, पोटेशियम और सोडियम, मैग्नीशियम, सोडियम और मैग्नीशियम। हम्म, ये हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर लिख दिया भाई, ठीक, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है, ऑर्डर, ठीक। तो इसके बाद देखा जाए तो हम लोग बॉन्ड लेंथ कर लेते हैं, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ वही साइज पे ही डिपेंड करेगा कि नहीं। कैसे कैसे? तो इसमें अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर करते हैं तो Cl2, F2, O2, N2, ठीक है। पहला इसमें जैसे कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, नाइट्रोजन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड, सब में ट्रिपल बॉन्ड है, ये हो जाएगा। इसी तरह से ऑक्सीजन का ये इस तरह से कोई कंपाउंड रहेगा, कार्बोनिल में हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड में, तो ये हो जाएगा ऑर्डर। या इसमें
ये NO माइनस आ गया तो बढ़ ही जाएगा, न्यूट्रल वाला का कम हो जाएगा, और पॉजिटिव वाला का और कम हो जाएगा। ये तो जान ही रहे हैं बॉन्ड लेंथ का साइज। H2O2 पर ऑक्साइड है, बहुत पूछा गया है ये। O3 और O2, ये साइज हो गया। इसमें जो मतलब बेसिकली पूछ रहा OO बॉन्ड लेंथ के बारे में। ठीक, ऐसे N2 निगेटिव का आ जाएगा, N2 1 निगेटिव का आ जाएगा, N2 न्यूट्रल का आ जाएगा। इसीलिए आप यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर निकाल के आप केमिकल बॉन्डिंग में पढ़े थे, O2 - 2 में O2 - O2 और O2+2। ठीक है, HI, HBr, HCl, HF। ठीक, ये होगा। ये तो बॉन्ड लेंथ का हो गया। ठीक, डाइपोल मोमेंट का कर लेते हैं। डाइपोल मोमेंट भी डिटेल में पढ़ चुके हैं आप लोग। डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट म्यू निकाल लेते थे, म्यू से हम लोग डिनोट अच्छा। करते हैं ना। हम्म। तो डाइपोल मोमेंट में म्यू डायरेक्टली हम्म। प्रोपोर्शनल हाँ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इलेक्ट्रॉन ऑफ न्यूट्रल। हाँ, सेंट्रल हाँ, एलिमेंट, एलिमेंट। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ अदर एलिमेंट अदर देन सेंट्रल एलिमेंट। ऐसा हमने ऑर्डर बताया, तो ऐसे तो आप निकाल सकते हैं। डाइपोल मोमेंट म्यू इक्वल टू, हमने फार्मूला भी बताया था, μ1² + μ2² + 2 μ1 μ2 cos थीटा। एम्पलीट्यूड को फार्मूला याद कर लेंगे, वो याद है। जैसे बताया, A² + B² + 2AB। तो यहाँ पे कुछ जो पूछे गए हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑर्गेनिक, और इसमें सब ऑर्गेनिक में भी हमने एक चीज जो लिखने जा रहे हैं एक्सप्लेन किए थे, हेलोजन कंटेनिंग कंपाउंड में, यहाँ पे भी बता दे रहे हैं CH3Cl। ये ऑर्गेनिक में आपके एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन कई कई बार पूछा गया है। CHCl3 और CCl4, ये एक ऑर्गेनिक में और पढ़े थे जिसमें CH3Cl, CH3F, उसके बाद CH3Br, उसके बाद CH3I, ये वाला ऑर्डर पढ़े थे ना। इसको एक्सप्लेन भी सर किए थे। मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या था? हाँ? मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला निकालने का। किसका? मैग्नेटिक मोमेंट, न्यू। मैग्नेटिक मोमेंट तो ये था, μ = μ n मानते हैं, n+2। N+1। हाँ, 2। हाँ, N+2 ये हो जाएगा। +2। हम्म। हम्म, ये फिजिक्स में है, तो एन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। वैलेंसी थी ना? n अनपेयर इलेक्ट्रॉन। हाँ वही हो गया। इसमें देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें, जैसे हम लोग प्रोपीन लिखते हैं, प्रोपीन CH3 और CH और Cl, ये इसका आपको निकालना है। और इसी को हम लोग घुमा देते हैं CH3, और ये 1 मिनट, चलिए ठीक है लिख दिए, कोई नहीं। CH Cl और Yes। H,
इन दोनों में कौन सा सिस है, कौन सा ट्रांस है, बता सकता कोई? और किसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा? ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ऐसे तो हम लोग जानते हैं कि सिस का, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे सीस इसी से और कौन ट्रांस। सा ब्यूटीन ब्यूटीन 2 लिखते हैं, तो इसमें दो स्ट्रक्चर बनेगा, CH3 ब्यूटीन। डबल बॉन्ड CH3H, और एक CH3H3 डबल बॉन्ड HCH3। ठीक, इसमें देखा जाए तो ये सिस ब्यूटीन 2 है, क्योंकि पीरियाडिक सिस ब्यूटीन 2, और ये ट्रांस ब्यूटीन 2। अगर ट्रांस ब्यूटीन 2 का देखा जाए, डाइपोल मोमेंट ऑलमोस्ट जीरो आ रहा है, और इसमें सिस का नॉट इसका इक्वल टू जीरो, यानी कि ऑर्डर में देखा जाए तो ए ग्रेटर देन ए, यानी हमेशा सिस का क्या होगा, ट्रांस से ज्यादा होता है। लेकिन ये हमेशा हमने वहां पे बताया था नहीं होता। जैसे इसके रिस्पेक्ट में देखा जाए, इधर हम लोग एंगल ए कट रहा है, ये दोनों अपोजिट हो रहे हैं, और इसमें देखा जाए ये अपोजिट नहीं हो रहा। हाँ सेम कट रहा है। हाँ, तो यहाँ पे देखा जाए तो बस CS3 ये तो सीधा सेम। आ रहा है ना। क्या थी? अच्छा, चलो ठीक है, ठीक यही तो है, होगा। है। तो क्लोरोफिल, तो इसमें भी क्या होगा, किसका ज्यादा आ रहा है? ये राइट वाले ये का। फर्स्ट वाले का ज्यादा। ये फर्स्ट वाला वाला। ज्यादा आ रहा है, ठीक है। और इसी तरह से आप मतलब इसको थोड़ा सा और फिक्स पॉइंट ऐसा पढ़े थे। Cl Cl Cl, इसमें सबसे ज्यादा किसका होगा डाइपोल मोमेंट? देखिए फर्स्ट। यहाँ जो म्यू यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल थीटा के होता है ना। हम्म फर्स्ट वाला होगा, फिर सेकंड, फिर थर्ड। थर्ड का तो जीरो होना चाहिए आर्थोमेटा ना। है। थर्ड का तो जीरो होगा ना। हाँ, आर्थोमेटा पैरा होगा, ठीक है। हम्म H2O, HF, ये भी निकाल सकते हैं, अपने से निकाल लीजिएगा भाई। और H2O का H2S से ज्यादा होगा। और एक बहुत हम लोग, जैसे ऊपर तो इनबिल्ड है ये है, हम लोग ये वाला NH3 ग्रेटर देन NF3 में, क्योंकि यहाँ क्या है कि सेंट्रल एलिमेंट सेम हो गया, लेकिन जो अदर एलिमेंट है उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। नहीं, ये ऊपर वाले में भी देखिए, NH HF यहाँ पे आ रहा है, और NH HF आ रहा है केवल, NF3 ठीक है, नहीं है। तो H2S हो गया, HF, HCl, HBr, HI, ये तो हो गए टॉप टू बॉटम। NH3, SbH3, ASH3, PH3। H2O2, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। H2O2 का H2O से ज्यादा होता है डाइपोल मोमेंट। को ज्यादा ये होती है। डाइपोल, हाँ, डाइपोल मोमेंट का जितना भी आया हुआ है ये हमने लिख दिया, ठीक है। इसके बाद आते हैं, बहुत सारे अभी प्रॉपर्टी बची है छोटा मोटा।
एक मतलब कि कई जगह हम लोग पढ़े थे, एबेंडेंस के आधार पे याद रखना। चौथा पॉइंट है सातवां पॉइंट है। डाइपोल मोमेंट। स्टार सातवां लगा के पॉइंट लिख दो सर, कोई दिक्कत नहीं। 9। 10वां 10वां पॉइंट है यार। पॉइंट, ये 10वां था। मुझे भी याद रहे कितना पढ़ाए आप लोग तो। चलो ठीक है। अरे वो तो पता चल जाएगा ना, पीठ देख के बाद में। अब दोबारा हम थोड़ी रिवाइज करेंगे इसका। अरे नहीं, मतलब पीडीएफ ना अभी आप खोलेंगे। मांगेंगे, अभी जैसे आप ही मैसेज करे सर वो भेज दो, कभी कभी भेज दीजिए, लिख लिया करिए। नहीं, मेरे पास रहता है जो, लेकिन मैं भूल जाता हूँ कि किस नाम से सेव कर रखा हूँ सर। नहीं, कभी कभी बोलिए, भेज दिया करिए, थोड़ा पोलाइट होके बोला करिए। हाँ भाई। थोड़ा सा मजाक हो जाएगा बीच में। ये क्या है कि अब चीजें बहुत बदल जा रही हैं। अरे दुनिया ही बदल गई है। बदल नहीं गई, दुनिया नहीं बदली, हम आप बदले, दुनिया क्या बदलेगी। मतलब दुनिया में जनता है ना, तो वही बदल गई ना। बताइए, ये हम लिख रहे हैं, ये पढ़ चुके हैं, बायोलॉजी में पढ़ चुके हैं, यहाँ पे पढ़ चुके हैं। अभी ऊपर मैंने पढ़ाया था एबंडेंस के आधार पे। हाँ, मेटल सोनार क्रॉस। नॉन मेटल का अलग से एटमॉस्फेयर, ये सब पूछा जाए, आप चाहे केमिस्ट्री में चाहे बायोलॉजी में या अदर में। यूनिवर्स का भी हमने लिखाया था। चलिए, पहला था एलिमेंट ऑन अर्थ क्रस्ट, याद ही रहना चाहिए। हम्म तो अगर देखा जाए सबसे ज्यादा ऑक्सीजन होता, हमने बताया था। उसके बाद सिलिकॉन होता, ठीक है। उसके बाद मेटल में पूछा जाता है, एल्युमिनियम हो गया, आयरन हो गया। इसके बाद ठीक, मेटल ऑन अर्थ क्रस्ट, एलिमेंट ऑन अर्थ क्रस्ट ऊपर हमने लिखा है ना, कोई भी ऑक्सीजन तो नॉन मेटल है। तो मेटल ऑन अर्थ क्रस्ट, मेटल में देखा जाए एल्युमिनियम सबसे ज्यादा, उसके बाद आयरन, उसके बाद कैल्शियम। और नॉन मेटल तो सबसे ज्यादा मोस्ट एबंडेंट नॉन मेटल तो सिलिकॉन ही पाया जाता है, उसके बाद ऑक्सीजन होता है। ठीक, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन, अरे सॉरी, ये गलत हो गया, उल्टा मैं डिक्रीजिंग ऑर्डर लिख रहा हूँ ना। ऑक्सीजन है ना, उसके बाद सिलिकॉन है, इसमें नाइट्रोजन है, उसके बाद ऑक्सीजन है, तो जान ही रहे हैं। हाइड्रोजन सबसे ज्यादा मोस्ट एबंडेंट मैंने लिखा था पूरे यूनिवर्स में ना, ये हो गया। चलिए, अभी हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी वाला मेनली देख रहे हैं, तो फिजिकल वाला ही देखते हैं अभी। डेंसिटी का कर लेते हैं 11, 12। डेंसिटी, डेंसिटी डायरेक्टली इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है, आप जानते हैं नहीं। तो डेंसिटी में पहला गोल्ड की डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है, इसके बाद लेड, उसके बाद आयरन। अब देखिए, ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको कोई याद ही रहेगा तभी करेंगे, दूर दूर इतना है कि नहीं। एक ग्रुप बताओ। में रहता, एक ग्रुप में रहता तो हम लोग नियर अबाउट आइडिया लगा सकते थे, लेकिन इसमें याद रहेगा तभी कर सकते हैं। अगर दो, जैसे इसमें आइडिया लगा सकते हैं, जो ये वाला क्वेश्चन है, ये आसान क्वेश्चन है।
क्योंकि टॉप टू बॉटम। स्कैंडियम, रुबिडियम, सोडियम, मैग्नीशियम, हाँ मैग्नीशियम यही बोल रहे हैं। मैग्नीशियम बीच में कहाँ आ जाएगा। पोटेशियम, अब लिथियम इसमें आयन। ये एक ग्रुप का पूछा जाए तो आपको आसान हो गया, लेकिन ऐसे सेपरेट करके पूछ लिया जाए तो गलत हो जाता। तो आपको पूरा पीरियोडिक टेबल एक ही बार दिमाग में आ रहा हो तब लगा सकते हैं। और इसमें देखा जाए हाईएस्ट डेंसिटी किसका होता है। हाईएस्ट डेंसिटी ऐसे लिख दे रहे हैं, हाईएस्ट डेंसिटी इन पीरियोडिक टेबल बता सकते हैं। हाईएस्ट डेंसिटी गोल्ड हम्म? उनमें से होंगे क्या? रेडियो हैं? रेडियो मेटल में से हाईएस्ट होंगे क्या कोई एलिमेंट्स में? ओस्मियम है। ओस्मियम है। उसमें ओसियम मतलब एंड कह सकते हैं इरिडियम, दोनों की डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है। ठीक। लोएस्ट डेंसिटी। हाइड्रोजन। वेरी गुड। हाइड्रोजन ही होगा। मेटल ऑफ लोएस्ट डेंसिटी। मेटल ऑफ लोएस्ट। सोडियम, बस। सॉरी, लिथियम। हाँ हाँ लिथियम बताते हैं, लिथियम। यहाँ देखिए इनऑर्गेनिक में पूरा वर्ड ध्यान से ही पढ़िएगा। ठीक है, समझ रहे हैं। तो इसके बाद ये हो गया डेंसिटी। अब इसी में लगे हाथ मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का भी देख लेते हैं, नहीं। ठीक। शायद हम लोग कितना पॉइंट हो गया, 12। 13। तेरे नंबर लकी नंबर लोग बोलते हैं। लकी नंबर। तो आपको कुछ कैसे भी पता? लकी। अरे बोलते हैं लोग तेरे नंबर, पता नहीं। अरे कुछ नहीं लकी होता सर, सब ठीक है ऐसे। अरे जिसका जहाँ काम बन जाए वही लकी है। हाँ नहीं। वही लकी है। चलिए मेल्टिंग पॉइंट। ठीक। हाँ, चलिए मेल्टिंग पॉइंट में कर लेते हैं। देखा जाए लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम। तो ये मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज क्यों कर रहा है, मास इंक्रीज कर रहा था अभी। तो हाँ। क्योंकि वॉल्यूम बढ़ जा रहा है, कॉम्पैक्ट नहीं है। हम्म। हम्म अट्रैक्शन कम होगा, प्रोटॉन हाँ और कैल्शियम, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन। फ्रांसियम और बेरियम, मैग्नीज। जैसे एक ग्रुप का आ जाता है तो हमारे लिए आसान हो जाता है। ठीक है, लेकिन अलग अलग सेपरेट आ जाता है तो दिक्कत हो जाता है। CaF2। तो अलग अलग ग्रुप वालों को तैयार ही करना पड़ेगा ना। हाँ ये हम इसलिए लिस्ट बना रहे हैं भाई, ये आपको एक दो बार पढ़ेंगे याद हो जाए, लेकिन ध्यान से पढ़िएगा, ऐसा नहीं याद करने लगेगा। ठीक है, ध्यान से। याद ही तो ये करना हम होगा। लोग ये, ये अरे मतलब ध्यान से पढ़ेंगे तभी तो याद रहेगा। ये हम लोग अभी ग्रुप में करेंगे, लेकिन चैप्टर वाइज आएगा ना, समझ रहे हैं। तो हम्म सेपरेट हो जाता तो आपको ऐसे पता नहीं चलता इतने सारे हैं। ठीक है, ऐसे आपको यहाँ पे पता चल रहा है सारा। ठीक है, तो इसलिए मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, नहीं तो हमारा कोई, ये आपका काम होता है लिखना, ये आप लोगों का काम है अलग करना। Cl2। ये नहीं अब, ये नहीं Cl, ये नहीं Br, ये नहीं I, नहीं। NaCl, KCl, RbCl, CHCl। ठीक। NaCl, MgCl2, AlCl3। ठीक।
मेल्टिंग पॉइंट की है ना अभी, हम्म। तो बॉइलिंग पॉइंट कर लेते हैं। बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट में तो ये भी मॉलिक्यूलर मास पे डिपेंड करता है नहीं, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग वगैरह रहे तो बढ़ जाएगा अगर कहीं पे आता है। सर इसमें भी सेम वैसे नहीं होगा हम्म। कि ज्यादा? हाँ लेकिन अलग अलग, मतलब वो भी मालिकुलर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मालिकुलर वेट है। या इसमें वो ठीक भी है, देखना पड़ेगा, हाइड्रोजन लेकिन बॉन्डिंग वगैरह? हाँ मतलब अगर मालिकुलर मास सिमिलर हो गया तो उसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सरफेस एरिया, डायरेक्टली वंडर वाल वर्ल्ड फोर्सेस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बहुत सारे हम लोग पढ़े थे ना, तो सारे हम्म। करेक्टर लगेंगे। ठीक, तो वही चीजें यहाँ मिला के हम लिख रहे हैं। ये तो आप कॉन्सेप्ट पढ़े ही हैं, तो पढ़ेंगे भी अभी और। आज तो सर कोहरा बहुत बड़ा दिखाई दे रहेगा। हम्म, सही है, कहीं जाना नहीं पड़ेगा। ज्यादा तो नहीं करिए। अरे जिसको जाना हो कम से कम बहाना मिल जाएगा ना। हाँ कोहरा में कम जाएगा ठंड है। H2O, HF और NH3। Kr, आर्गन, नियॉन, हीलियम। D2O का ज्यादा होगा H2O से ना। हाँ H2O से D2O ज्यादा होगा। Br2, Cl2 और ये मैंने लिख दिया बॉइलिंग पॉइंट का जितना भी पूछा गया है। ठीक, कौन- हम लोग सॉलिबिलिटी भी कर ले। सॉलिबिलिटी बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट। यहाँ से क्वेश्चन आना है, और एस ब्लॉक की सॉलिबिलिटी से क्वेश्चन आता ही है। तो 15-16 नंबर जो भी है, सॉलिबिलिटी ये 100% आएगा ही, और आता भी है। सभी आते हैं सर, सारे ही देखा है। सॉलिबिलिटी वैसे आप देखते हैं कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल मॉलिक्यूलर वेट के होता है नहीं, होता है ना। और भी यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल कोवेलेंट करेक्टर, कोवैलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट करेक्टर के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आयनिक करेक्टर के हो जाएगा। ठीक है, ये तो जनरल ऐसे आइडिया है आपको, लेकिन तो ग्रुप में आप पढ़ेंगे, आप ब्लॉग पढ़ाएंगे तो वहाँ पे फिर बताएंगे। ठीक है, लेकिन आपको फिर से बोल रहे हैं, याद रहेगा ज्यादा बेटर रहेगा वहाँ पे, क्योंकि याद ही काम चलता है। ठीक है सर। तो सबसे पहला, सबसे ज्यादा पूछा जाता है बेरिलियम कार्बोनेट, कार्बोनेट की सॉलिबिलिटी टॉप टू बॉटम क्या होती है, डिक्रीज होती है सेकंड ग्रुप के एलिमेंट में। ठीक है, सेकंड ग्रुप में कार्बोनेट की सॉलिबिलिटी क्या होगी, टॉप टू बॉटम डिक्रीज होगी। इंक्रीज। डिक्रीज हो रही ना, डिक्रीज होगा, सॉरी। ये टॉप टू बॉटम आ रहा है ना, तो हाँ, डिक्रीज हो रहा मॉलिक्यूलर है। वेट बढ़ेगा। दूसरा, अगर इसी में हाइड्रोक्साइड ले लिया जाए तो उल्टा हो जाएगा, टॉप टू बॉटम क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक, ये मतलब कार्बोनेट की, ये सेकंड ग्रुप में, सेकंड ग्रुप में
जो कार्बोनेट का टॉप टू बॉटम क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक, और हाइड्रोक्साइड क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा। तो बेरियम हाइड्रोक्साइड की सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा। ठीक, उसके बाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उसके बाद मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, उसके बाद बेरियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पे सेकंड ग्रुप की ही बात कर रहे हैं। तो ये टॉप टू बॉटम क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। टॉप टू बॉटम मतलब इन ग्रुप में, ग्रुप लिखा हुआ है ऊपर, कितना मगअप ज्यादा नहीं करते। ठीक, तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों याद ही रहना चाहिए। सल्फेट की बता सकता कोई? इसका रीजन हम एस ब्लॉक में बताएंगे, लेकिन अभी हम याद करने वाले चीज पे फोकस कर रहे हैं। बताइए। इसका सर सल्फेट, सल्फेट का सल्फेट का, सल्फेट। तो सल्फेट में भी टॉप टू बॉटम क्या होगा, डिक्रीज डिक्रीज। होगा। सल्फेट में है SO4 आ जाएगा ना, मतलब हाँ, MSO4। MSO4। तो सबसे मैग्नीशियम। ज्यादा BeSO4, उसके बाद MgSO4, उसके बाद सी बे मजाक का SO4। ठीक है, और स्ट्रांसियम भी डाल देते हैं ना, SO4 और BaSO4। ठीक, ये हो गया। इसी तरह से अगर हम लोग, जैसे बेरियम कार्बोनेट सबसे ज्यादा था, ठीक है, अगर फर्स्ट फर्स्ट ग्रुप में आते हैं, फर्स्ट ग्रुप में, ठीक है, तो कार्बोनेट का मतलब मेटल कार्बोनेट की सॉल्युबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। डिक्रीज होगी। वहां पे देखिए मेटल कार्बोनेट की सॉल्युबिलिटी क्या हो रही थी, डिक्रीज हो रही थी ना। सबसे ज्यादा बेरियम यहाँ पे भी डिक्रीज होगी। तो सबसे ज्यादा, सॉरी सॉरी उल्टा है। नहीं सर, यहाँ इंक्रीज होगी। हाँ। यहाँ पे फर्स्ट ग्रुप में इंक्रीज होती है। ठीक, ये क्यों इंक्रीज होती है, एस ब्लॉक पढ़ेंगे तो वहाँ पे बताएंगे। ठीक है, CsCO3, Rb, सीजियम, CO3, Rb, फार्मूला क्या हो जाएगा, हम्म सीजियम Rb2 लग जाएगा ना यहाँ पे, CH2। Rb2CO3 और K2CO3 और Na2CO3 और Li2CO3, ये हो गया। ठीक है, इसी तरह से पांचवा देखा, अगर हाइड्रोक्साइड की क्या होगा, टॉप टू बॉटम क्या होगा, फिर से इंक्रीज होगा। हाइड्रोक्साइड की मतलब फर्स्ट ग्रुप हाइड्रोक्साइड MOH क्या होगा, टॉप टू बॉटम डिक्रीज होगा। उसका हाइड्रोक्साइड क्या था, इंक्रीज था। इसमें भी इंक्रीज ही होगा टॉप टू बॉटम। हाइड्रोक्साइड में कोई डिफरेंस नहीं रहता। RbOH, KOH, NaOH, LiOH। ठीक है, तो
फ्लोराइड का बताया जैसे मतलब आयोडाइड करें, LiI, LiBr, LiCl, LiF, सेवंथ CSF और RbF, पोटेशियम F, NaF और LiF। ठीक। बेरियम फ्लोराइड, स्ट्रोंशियम फ्लोराइड, कैल्शियम फ्लोराइड, मैग्नीशियम फ्लोराइड। CaI2, CaBr2, CaCl2, CaF2। ठीक। AgF, AgCl, AgBr, AgI, RBI, CDI2, PbO2। ठीक। तो इतने पूछे गए हैं अभी तक। ठीक। आयनिक करेक्टर लिख लिए थे ना हम लोग हाँ, हो गया था। पहला। हम्म। बॉन्ड स्ट्रेंथ हो गया, बॉन्ड स्ट्रेंथ भी हो गया था ना। शायद। बॉन्ड लेंथ हुआ था, बॉन्ड स्ट्रेंथ नहीं हुआ था। पता नहीं सर, वो कुछ तो हुआ था बॉन्ड वाला। बॉन्ड स्ट्रेंथ नहीं हुआ था। छोड़ना नहीं है कुछ। और आज ही ये मतलब आप पढ़ लूंगा। अगर रहेगा डाइजेस्ट कर लीजिएगा, ठीक है सर। इसलिए यही खड़ा होंगे। HF, HCl। बॉन्ड स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर के होता है ना। वन। बॉन्ड ऑर्डर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल बॉन्ड लेंथ के हो जाएगा। हम्म, तो HCl, HBr, HI। CF से अगर कार्बन, CCl, CBr, CI। NN ट्रिपल बॉन्ड, उसके बाद NN डबल बॉन्ड, NN सिंगल बॉन्ड जान ही रहे। NH, PH और SBH और ASH, टॉप टू बॉटम। N2, N2 प्लस, N2 माइनस और N2 माइनस 2। और O2 प्लस 2, O2 प्लस, वही बॉन्ड ऑर्डर के रिस्पेक्ट में कई बार पढ़ चुके हैं, याद ही रहना चाहिए ना। निकाले भी थे, प्रूफ भी किए थे। LiF, LiCl, LiBr, LiI, NaF उसी के रिस्पेक्ट में हो जाए। NaCl अभी सब आसान है। क्लोरीन, NaBr, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। NaI एक ग्रुप में रहता है तो आसान रहता है। NaCl, KCl और RbCl, इसके बाद CSI, CSCl, मैग्नीशियम
ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, स्ट्रोंशियम ऑक्साइड, बैरियम ऑक्साइड कि नहीं, N2O2 H2 F2 NO प्लस NO NO माइनस Cl2 Br2 F2 I2। ठीक, यस यस, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में, और कार्बन कार्बन, नाइट्रोजन नाइट्रोजन, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, फ्लोरीन फ्लोरीन। ठीक, इतना तो मतलब हो गया बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात। ठीक, यहाँ पे हम लोग स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं तो एक और कर लेते हैं, चौथा पॉइंट है हाँ 17। 17 हाँ। 17 यहाँ पे एक और बात कर लेते हैं हम लोग, स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो जानते ही हैं, बहुत पूछा जाता है। स्ट्रेंथ बताइए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन बनाता है और क्यों बनाता है? अरे बताए थे सर आप। एटम का साइज स्मॉल होता है और हाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। हाँ, स्मॉलर साइज विथ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और उसमें मतलब बेसिकली फोन बनाता है या फोन, नहीं यही आटर भी है अगर देखा जाए तो। इसमें मतलब जैसे एच, ये इधर मान लीजिए हमने एक्स कर लिया, इधर एक्स कर लिया, इस तरह से बॉन्ड बनाएगा। तो इसमें स्ट्रेंथ के, एक्स के स्ट्रेंथ की बात करें तो एक तो हम लोग फोन, फोन ही स्ट्रेंथ भी है, डिक्रीजिंग ऑर्डर मैंने लिखा भी है, और उसका एनर्जी भी लिखा था कितना होता है। ठीक है, एनर्जी नहीं याद करना, ऑर्डर याद करना, तो ये हो जाएगा। ये मैंने इंक्रीजिंग ऑर्डर लिख दिया, चलेगा? ठीक है सर। ठीक, तो ये होगा। देखिए, वैसे तो आ जाते हैं हम लोग, तो बहुत सारा हम लोग कर लिए। अब कौन सा बच गया? अच्छा, ऑक्सीडाइजिंग पावर, रिड्यूसिंग पावर, रिड्यूसिंग पावर की है कहीं? नहीं। नहीं की। तो पहले ऑक्सीडाइजिंग पावर करते हैं, जो भी 18 19 है। ऑक्सीडाइजिंग पावर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जान ही रहे हैं। ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग का काम तो लगता है ये। ठीक, तो ऑक्सीडाइजिंग पावर मतलब जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर उतना ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग पावर, नहीं? हमने ऐसे लिमिट आपको बताया था, नहीं? कि मान लीजिए यहाँ +7 +6 +5 +4 +3 +2 +1 -1, इस तरह से है, तो ऊपर वाले में क्या है, ऑक्सीडाइजिंग पावर बढ़ेगा, पावर, और नीचे कम ऑक्सीडेशन नंबर आता है तो रिड्यूसिंग पावर, या तभी इसको वो एजेंट बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर इनवर्सली रिलेशन ऑक्सीडाइजिंग पावर। ऑक्सीडाइजिंग पावर अलग चीज है, ऑक्सीडेशन नंबर अलग, मतलब कि मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कह सकते हैं, मतलब जो ऑक्सीडाइज होगा और रिड्यूसिंग एजेंट होगा ना इटसेल्फ। हम्म। हम्म, तो यहाँ ऑक्सीडाइजिंग पावर की बात मतलब, लेकिन ऑक्सीडाइजिंग पावर जैसे मान लीजिए KMnO4 हमने ले लिया,
तो 7 आता है, K2Cr2O7 ले लिए तो 6 आता है, तो KMnO4 ओबियसली ज्यादा होता है, तो वहीं से हम शुरू कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए आप KMnO4 ले लेते हैं, ठीक है, बस एक हम आइडिया बताया कि 7 हो गया। और इसमें K2Cr2O7 ले लिए, तो ये क्या हो जाएगा, +6 होता है ऑक्सीडेशन नंबर, ओबियसली ये ज्यादा है। तो मतलब इसको आपको ऐसे मिलेगा NMnO4 माइनस और Cr2, यही ऊपर वाला ही एलिमेंट है, बस एक हाइड्रोजन हट गया है। ठीक, ये और जैसे ये MnO4 माइनस में चेक करेंगे और ये MnO4-2 में, तो MnO4-1 का ज्यादा होगा। CrO3 मोलिब्डेनम ट्राईऑक्साइड और टंगस्टन डाइऑक्साइड ऑक्साइड कर सकते हैं। और PbCl4 SnCl4 GCl4, ठीक। F2 सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना पूरे पीरियोडिक टेबल में, कौन, फ्लोरीन है कि नहीं। हाँ Ag+Cu+2 और Pb+2 और Fe+2, ठीक, और Zn+2, ये ठीक है। तो ये ऑक्सीडाइजिंग पावर का हो गया। और आप ऑर्गेनिक में मैंने डिटेल में पढ़ाया, उसको भी यहाँ पे अगर याद रखना होगा तो आप रख लीजिए यहाँ पे, ठीक है, तो और आपको सुविधा हो जाएगा। मैंने वहाँ पे लिस्ट बनवाया था। इसी तरह देखा जाए तो रिड्यूसिंग पावर की बात कर ले यार। रिड्यूसिंग पावर पावर रिड्यूसिंग पावर में ऑक्सीडेशन नंबर कम होता है, उसका ज्यादा होता है उल्टा। तो इसमें मान लीजिए CCl4 BCl3 BeCl2 और क्या कह सकते हैं, टू राइट, LiCl, ठीक। इसमें MgCl2 CaCl2 और इस SrCl2, ठीक। TiCl4 TiCl3 TiCl2, देखिए निगेटिव करेक्टर का वैल्यू कम होता जा रहा है कि नहीं। हाँ। और निगेटिव करेक्टर आएगा मोर, क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। और रिड्यूसिंग एजेंट। LiBr LiCl यहाँ पे भी देखिए। और Na2S Na2O Al Al2O3, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ELF बहुत पूछा गया है, ये वाला। और HiHbr वाला तो आप जानते ही हैं, ClHf, नहीं, हम्म। मैंने गलत लिख दिया यार कुछ। सर क्या कहते वो, क्लोरीन कहाँ से, ब्रोमीन। ये ठीक है, ये मैं गलत ऑर्डर में लिख दिया। ये सारे जो मैंने लिखा ना, क्लोरीन क्लोरीन सबका एक ही लिख दिया है। नहीं ठीक है, फिर ये मैं ऑर्डर जानते हैं, कोवेलेंट करेक्टर का लिख दिया हूँ, ठीक है, सॉरी। ये हेडिंग अलग डाल दे, कोवेलेंट करेक्टर, कोवेलेंट करेक्टर, कोवैलेंट इलेक्ट्रॉन। ये कोवेलेंट करेक्टर का है। जैसे आयनिक हम लोग करेक्टर की बात किए थे, कोवेलेंट करेक्टर का है, ठीक है। रिड्यूसिंग हमें करना था, तो रिड्यूसिंग नीचे लिख देना है। पावर, रिड्यूसिंग पावर जो भी हो, 20 GeCl2 SnCl2 और PbCl2, इसमें भी वैसे ही आएगा, थोड़ा मिलता जुलता ही, लेकिन उसमें कुछ थोड़ा सा डिफरेंट था।
Zn, Fe, Pb, Cu, Ag, ठीक। H2S, H2SO3, HNO3, H3PO2 एक बहुत इम्पोर्टेंट है, H3PO3। अब पी ब्लॉक में ये वाला बहुत पूछा जाता है, PO4 ये वाला। तो इतना रिड्यूसिंग करेक्टर, ठीक। अब इसके बाद 21 बहुत इम्पोर्टेंट है, थर्मल स्टेबिलिटी। थर्मल स्टेबिलिटी वैसे तो जहाँ पे हम लोग सॉलिबिलिटी किए थे वहीं पे करना चाहिए था, मिलता जुलता थोड़ा रहता है। थर्मल स्टेबिलिटी ये पूरा बहुत इम्पोर्टेंट है, थर्मल स्टेबिलिटी। जैसे थर्मल स्टेबिलिटी में एस ब्लॉक में जाएंगे कार्बोनेट का, तो टॉप टू बॉटम क्या होता है, फर्स्ट बस ओ ग्रुप में कार्बोनेट का, इंक्रीज मेटल करेगा। कार्बोनेट का इंक्रीज करता है टॉप टू बॉटम थर्मल स्टेबिलिटी, तो ये इजिली नहीं ब्रेक होता है। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबियम, सीजियम। तो सीजियम कार्बोनेट हो जाएगा सबसे ज्यादा, और रुबियम कार्बोनेट। उसके बाद क्या हो जाएगा, पोटेशियम कार्बोनेट, ठीक है। उसके बाद सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। और Li2CO3 हो जाएगा। ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है। दूसरा बेरिलियम कार्बोनेट का, इसमें भी क्या होगा, टॉप टू बॉटम इंक्रीज ही करेगा, ठीक है। ये इंक्रीज का है, डिक्रीज मत समझ लीजिएगा, वायरो बदल देते हैं। इसमें भी सेकंड ग्रुप में भी ये इंक्रीज ही करेगा, ठीक है। तो सबसे ज्यादा बेरियम कार्बोनेट, उसके बाद कैल्शियम कार्बोनेट, और मैग्नीशियम कार्बोनेट, और बेरियम कार्बोनेट, ठीक है। हाइड्रोक्साइड में बताइए, हाइड्रोक्साइड में भी इंक्रीज करेगा, जैसे बेरियम हाइड्रोक्साइड हो गया, स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और एक और बचा है बेरियम हाइड्रोक्साइड। ये भी टॉप टू बॉटम क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है पोलराइजेशन की वजह से। और फोर्थ अगर देखा जाए तो एस ब्लॉक में फर्स्ट ग्रुप का भी वही होगा ऑर्डर, CS हाइड्रोक्साइड, सीजियम हाइड्रोक्साइड, उसके बाद रुबियम हाइड्रोक्साइड। इसमें देखिए ज्यादा माथा पच्ची नहीं करना है, एक बार दिमाग में कि टॉप टू बॉटम क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, चाहे एस ब्लॉक का हाइड्रोक्साइड या कार्बोनेट, ठीक है। Li थर्मल स्टेबिलिटी की बात, ठीक। सर अभी रिड्यूसिंग पावर बता रहे हो आप? थर्मल स्टेबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी टॉप टू बॉटम क्या हो रहा है, कार्बोनेट, हाइड्रोक्साइड, ये सब की क्या हो रही, इंक्रीज हो रही है, ठीक है। समझ रहे हैं, थर्मल स्टेबिलिटी मतलब हीट करने पे ब्रेक इजिली कौन करेगा, ऊपर वाला, नीचे वाला नहीं, ठीक है। तो इसीलिए ब्रेक कहाँ होगा। तक हो, LiOH हो गया। ऐसे सल्फेट का भी, कैल्शियम सल्फेट की ज्यादा होगा, मैग्नीशियम सल्फेट, ये सब बहुत पूछे जाते हैं, आप लगाएंगे तो ओबियसली आपको मिलेगा ही। हाँ क्वेश्चन ऐसे आता है इसमें। ठीक। हम बस एक जगह काम कर दे रहे हैं बस, ये हम सब पढ़ाएंगे लेकिन चैप्टर में आपको, इस पढ़ाने से पहले आपको इसलिए मैं एक कर दे रहा हूँ कि आप कम से कम ये सब चीजें गलत करते हैं आप लोग, थोड़ा सा भी यहाँ मिस हो जाता है तो गलत हो जाता है, ठीक। CS, एक मिनट, RB के बाद CS आएगा ना, ठीक।
अब हाइड्राइड हाइड्राइड का लिथियम हाइड्राइड टॉप टू बॉटम क्या हो रहा है, स्टेबिलिटी डिक्रीज हो रहा डिक्रीज हुआ। है। तो इस तरह से मतलब याद रखना कि इसका भी ऊपर जितना हम लोग कर रहे थे टॉप टू बॉटम इंक्रीज हो रहा था, नहीं इसमें क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज। हाँ। लेकिन जैसे आप हाइड्राइड आप 15 ग्रुप में जब आप पढ़ेंगे तब यही ऑर्डर पढ़ाएंगे, तो वहाँ पे भी टॉप टू बॉटम क्या होगा, हाइड्राइड का डिक्रीज ही होगा। NiH3 पूछा जाता है जो PH3। सीएस आप का वहाँ नाम पे स्कैंडियम होता है ना? क्या, सीएस का नाम। SC स्कैंडियम होता है क्या यार, सीजियम होता है, सीजियम। CS क्या उसमें कुछ भाई, कंफ्यूज हो आप एक जाते हैं। क्लास 6 वाला क्वेश्चन पूछते हैं। नहीं नहीं, थोड़ा सा इसमें क्लास है। 6 में थोड़ा सिखाते हैं। हम लोग क्लास 6 7 में ही पढ़ाए थे। हाँ, और 6 में सर है पीरियोडिक टेबल सर, है। आप करेक्ट। मतलब विश्वास नहीं करेंगे आर्यन, हम लोग मतलब 7th में जो टीचर थे, उन्होंने इंटर तक जितने भी फार्मूले हैं डंडे लेके याद करवा दे, कहते भविष्य में तुम लोग कुछ करना नहीं पड़ेगा, अभी मार खाओ। बहुत मारते, हाथ फूल जाता था अगर कोई बता नहीं पाता था। अरे भाई। अब तभी जिसको याद है मार आपको ये सब। हाँ वो मतलब टीचर यादव जी थे, बहुत साफ सुथरे एकदम क्लीन होके आते थे, कभी उनके में एक धूल नहीं पड़ा रहता था, सर एकदम आपको धोती डंडे कुर्ता। मारने पड़ेंगे हमको। लेकिन सर बहुत ऐसा होना मारते थे, चाहिए। बहुत होता है ना। मारते थे वो लोग। हाँ, होता है तो डर के मारा याद हो जाता है, वो चीजें भूलोगे नहीं कि याद करना ही पड़ेगा यार। और जिसको मतलब डर रहता था ना वो क्लास नहीं करता था, छोड़ देता था, जाके खेलता था क्रिकेट। जिसको थोड़ा भी नहीं याद रहता था ना वो, सच में मतलब वो इंटर तक सारे फार्मूले सब बच्चों को याद करवा दिए। बोल रहे थे इस एज में याद हो जाएगा, जब बड़े हो गए तो याद नहीं होगा आप लोगों को, तो अभी हम याद करवा दे रहे तो आपको पूरा पूरा पढ़ा दिया था वो पीरियोडिक टेबल। हैं। पीरियाडिक टेबल ही नहीं, जितने फार्मूले वगैरह ऑर्गेनिक वगैरह में जब पढ़ते हैं, अच्छा वो इनऑर्गेनिक भी। के सब 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 पूरा याद करा, यही काम है था वहाँ। ठंडी में जब मार देते थे ना तो समझ हम्म लीजिए हाथ थोड़ी देर सुन्नी हो जाता था, ठंडी में जब पड़ जाती थी। हाँ, हम्म। ठंडी में तो पड़ जाएगी तो फिर सर तो मन तो नहीं करेगा जाने के लिए। लेकिन मारते बहुत थे। मैं भी और बहुत इंग्लिश भी मतलब इंग्लिश भी एक पढ़ाता था तो केवल मीनिंग ही याद करवाता था, वो कुछ ग्रामर वमर पढ़ाए नहीं उन लोगों को। बहुत फैल रही कि याद करते रहो। क्या हुआ अगर सर? कोई बच्चे बाहर देख लेता था पीछे ना, तो इंग्लिश वाला टीचर गाली देता, उधर तुम्हारी मम्मी बुला रहे हैं क्या, पीछे देख रहे हो। वो उल्टा पल्टा बोलते थे, पहले मारते थे ना बहुत टीचर, अब मारने वाला। अब तो 2007 के बाद जो एजुकेशन एक्ट आ गया उसमें 17 17 आर्टिकल लिखा हुआ है ना, सेक्शन 17, टीचर मार मारने नहीं से सकता, मार हाई नहीं कोर्ट। सकता, केस हो जाएगा। तो मारते कोई भी नहीं सकता। हाँ वैसे तो कोई भी नहीं मार सकता। हाँ, मतलब उसमें लिखा हुआ है बाकायदे ना, जो हम्म। 2007 के बाद एजुकेशन एक्ट आया उसमें लिखा हुआ है। अरे अब सर, तो आजकल टीचर, ना लिखने के बाद जो लड़के खुद ही मारने लगते हैं टीचर को। हाँ, वही हो गया है, इसीलिए तो नहीं। अब याद करता कहाँ है कोई, जैसे नहीं याद आता तुरंत मोबाइल में सर्च कर लेता, स्कैन कर लेता। सबसे खराबी तो यही है, जैसे नहीं याद आएगा, दिमाग में नहीं रहेगा, तो क्या करते हैं आप लोग कि तुरंत ही मोबाइल में देखते हैं, तो इसलिए याद नहीं रहता, दिमाग पे जोर नहीं देते हैं। अब हम लोग जो वही पढ़ता है केमिस्ट्री या कोई चीज, तो अब उसका बेनिफिट पता चलता है कि भाई हाँ, याद करवाए थे, अच्छा किए थे। उस समय तो मन में तो गाली देते थे कि बुरा पता नहीं लगता था क्या बहुत ज्यादा। क्या करने के लिए,
इतना सारा। जो काम होता है सर अच्छे के लिए करवाते हैं, बाद में बेनिफिट मिलता है। नहीं, सरकारी वगैरह में जो टीचर रहते हैं ना, तो मतलब कंपटीशन दे के जाते हैं ना, तभी होते हम्म। हैं। तो वो सही हाँ, पढ़ाते हैं। कॉन्वेंट में जो कम पैसे में तैयार हो जाता है उसे रख लेते हैं वो लोग। उतने ये रहता पढ़ाएंगे। है। अब वो सब वहां जाके बस मतलब होमवर्क देंगे ढेर सारा हाँ, बच्चों को। इतना दे देंगे कि करते रहो। मतलब और पेरेंट्स से पूछेंगे आपका बच्चा नहीं कर रहा, आप क्या कर रहे हैं उल्टा। ऐसा ही होता आपके है। आपके गार्जियन है, आपके ऊपर शिकायत आएगी कि आपका बच्चा पढ़ नहीं रहा, आप पढ़ाते नहीं, ये नहीं देते हैं, कराते नहीं। भाई हमने आपको बच्चा दिया पढ़ाने के लिए, आपका काम है पढ़ाना ना। उल्टा हाँ, हम ही लोग पूछते हैं, पेरेंट मीटिंग में कहेंगे, बताइए। यही तो होता है ना यार, है ना? यही यस होता है सर, सर। बोलना चाहिए। अब चलो ठीक है, कभी बोलेंगे अगर कोई गया पेरेंट्स मीटिंग में तो। हम्म, ये बेसिक करेक्टर है, ठीक है। बेसिक करेक्टर बहुत पूछा जाता है। बेसिक करेक्टर आप जान ही रहे हैं, टॉप टू बॉटम क्या होगा, इंक्रीज होगा। नहीं, हाँ। तो इसमें कोई बहुत याद नहीं रखना है, बस हम लिख दे रहे हैं सारे, ठीक है। ये सारो सीओ बेरियम CS2O। मतलब सब में टॉप टू बॉटम क्या हो रहा है, इंक्रीज ही हो रहा है। नहीं, बेसिक करेक्टर है तो इंक्रीज होना ही है। जी मिक्स में देख लीजिए। और ये लाइयो लाइटू CO2 3 CO2 ये Na2O मैग्नीशियम ऑक्साइड Al2O3 ये SiO2। ठीक, सब निकाल सकते हैं अपने लेफ्ट टू राइट वगैरह जो आप पढ़े हैं। NH3 PH3 हाइड्राइड, ये बहुत पूछा जाता है। ये सब टॉप टू बॉटम क्या होगा, डिक्रीज ही होगा, क्योंकि और 6CH3 वही मतलब ब्रोनेस्ट एसिड बेस से हम निकाल रहे हैं। ये आयनिक इक्विलिब्रियम में ऑर्डर पढ़े थे, ठीक। तो ये बेसिक स्ट्रेंथ हो गया, ठीक। इसका एसिडिक प्रॉपर्टी भी कर लेते हैं, ठीक है। एसिडिक स्ट्रेंथ की जो भी नंबर होगा 22 इस साइड है। एसिडिक प्रॉपर्टी एसिडिक प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पूरा याद रहना चाहिए। तो एसिडिक प्रॉपर्टी टॉप टू बॉटम वैसे देखा जाए मेटल में तो क्या होगा, डिक्रीज होगा, और अक्टूबर। लेफ्ट टू राइट इंक्रीज इंक्रीज होगा। होगा। नहीं, हम्म। तो इसमें सबसे SO2 16 ग्रुप में बहुत पूछा जाता है। N2O5 ये CO2 और SiO2, ठीक। ये हो गया पहला। दूसरा देखा जाए तो ये बहुत पूछा जाता है P4O10, इसका स्ट्रक्चर और सिग्मा बॉन्ड वगैरह पूछा जाता है। तो इस चैप्टर में हम लोग करेंगे ये L2O3 और Mg। और ये तो बता ही सकते हैं, एसिडिक प्रॉपर्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, बहुत सारे, बताइए। हाँ, अरे अरे, अरे यार। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाँ, के। इलेक्ट्रॉन। अगर मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम हो जाए, इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप, या मतलब ऐसे कर सकते हैं
सेंट्रल एलिमेंट सेम हो जाए, सेम हो, तो एसिडिक स्ट्रेंथ ये हम बता चुके हैं, आयनिक इक्विलिब्रियम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन नंबर के हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आता है यार। जैसे ये बहुत AIPMT कराता था, जैसे नीट है तो कुछ क्वेश्चन हर साल ही पूछता है, ऐसे AIPMT में ये क्वेश्चन हर साल पूछा जाता था, हर साल आता था लगभग। आप पेपर लगाएंगे तो आपके पढ़ेंगे SClO4 सबसे ज्यादा। ठीक है, SClO, क्योंकि यहाँ सेंट्रल एलिमेंट देखिए Cl है, सेम है। ठीक है, तो क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर पे क्या डिपेंड कर रहा है, क्या आपका एसिडिक स्ट्रेंथ, स्टिक प्रॉपर्टी 3 HClO2 और HClO। ठीक, जैसे इसमें देखा जाए +7 आ रहा है, +5 आ रहा है, +3 आ रहा है, +1 आ रहा है, तो ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है, एसिडिक करेक्टर डिक्रीज हो रहा है कि नहीं, अगर सेंट्रल एलिमेंट सेम है तब। जैसे हमने HNO3 HNO2 ये बताया होगा, ये 3 कितना, 3 नहीं 5 होगा ना, 5 और 3। 3 ठीक है, तो मतलब ऑक्सीडेशन नंबर पे डिपेंड करेगा। चलिए, EHF, EH2O, NH3 और CH4। ठीक, अगर HCl, H2S, PH3, SiH4। ठीक है, ये सब ऐसे। एर्थ पॉइंट H2Te टॉप टू बॉटम, H2Se और H2S H2O। ठीक है, टॉप टू बॉटम क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। 9th में AlCl3 और GaCl2 और InCl3। 10th Bi3 Br3। ये क्यों हो रहा है, ड्यू टू बैक बॉन्डिंग की वजह से होता है, हम बैक बॉन्डिंग बताएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो ये तो हो गया एसिडिक प्रॉपर्टी वगैरह। बचा कौन सा, बॉन्ड एंगल थोड़ा सा एक बार कर लेते हैं, बॉन्ड एंगल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बॉन्ड एंगल भी हम लोग निकालना तो सीखे थे, बॉन्ड एंगल कैसे हाइब्रिडाइजेशन के बेस पे निकालते हैं, नहीं। तो बॉन्ड एंगल का भी कुछ आर्डर देख लेते हैं, बॉन्ड एंगल जिसे हमें डायरेक्ट याद रहे, इतना याद रहेगा तो आपको कभी कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इसमें से ऐसा नहीं एक ही क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें आपको मिल सकता है। ठीक है, जितना भी आज पढ़ा तो आपके हर चैप्टर से रिलेटेड है। तो बॉन्ड एंगल ऐसा नहीं आपको याद करना है यहाँ पे, बस हम यहाँ आर्डर ढेर सारे बता रहे हैं, जब याद करिएगा तो समझ के करिएगा। ठीक है, क्यों हो रहा है, यस करेक्टर बढ़ रहा है, बॉन्ड एंगल बढ़ता ही है। तो जैसे C2H2 बॉन्ड एंगल 180 होता है, C2H4 मतलब ये ट्रिपल बॉन्ड है ना, ये डबल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड आप जान ही रहे हैं, टेट्राहेड्रल हो गया, बॉन्ड एंगल कम होगा कि नहीं, इसमें 180 डिग्री। हम ये बार बार नहीं लिखेंगे, आप ये सब पढ़े होंगे कई बार, 109.5 डिग्री कि नहीं, तो कम ही हो रहा है। तो और भी जैसे CO2 CH4 और NH3, अब देखिए लोन पेयर बढ़ रहा है तो बॉन्ड एंगल क्या होगा, कम होगा ही, क्योंकि लोन पेयर रिपल्सन बढ़ रहा है, नहीं। H2, तो ऐसे ऑर्डर में पूछ लेते हैं। ठीक है, तो हमने आपको ये सारा पढ़ा ही चुका है, तो आप करिएगा BH3 CH4 NH3
कोई भी इसमें ऐसे बना के क्वेश्चन, एक तरह से क्वेश्चन ही है, तो ये सब पूछा जा सकता है। NO2 प्लस NO2 और NO2 माइनस H2O, उसके बाद H2S, टॉप टू बॉटम बॉन्ड एंगल कम होता है हाइड्राइड का। अब आगे आप चैप्टर जब खोलेंगे अपने बुक का, तो आपको ये सब चीजें चार्ट में बना मिलेगा या बीच में मिलेगा। सब आप ही के एनसीईआरटी का है, कोई बाहर का नहीं है, एक भी क्वेश्चन जो बाहर कहीं पे मिले। पीरियोडिक ठीक है, टेबल में ना सर? चैप्टर में पीरियाडिक चैप्टर में टेबल ना? तो पढ़ हाँ। PF3। ठीक है, बस यहाँ पे बस हम इकट्ठा कर दिए हैं और कोई काम नहीं किया। PLNF3। ठीक, और 9th NCl3, NH3 और NF3 जानते हैं। NF3 का कम क्यों हो गया? क्योंकि इसकी साइज छोटी हो जाती है। ठीक है, Cl2, OH2, OF2, H2O ही है, लेकिन बस एक ही जैसा लग रहा है इसलिए मैंने लिख दिया। ठीक, तो ये तो बॉन्ड एंगल का हो गया। ठीक, छोटे मोटे दो तीन चीज और बचा हुआ है, उसको भी कर लेते हैं। ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही रहेगा भाई। अब इतना टाइम? बॉन्ड एंगल 23, 24 ये साढ़े बहुत नौ कुछ करा दिया आपने। हाँ 9:30 बज गए यार। हाँ, ये याद ही कर लेना, अभी हम भेज देते हैं। ठीक है, ठीक है ये सर। सब क्वेश्चन मतलब ढूंढ ढूंढ के आप लोग भी कर लीजिएगा। ठीक, तो इसमें एक दो चीजें और है, जैसे एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोलिसिस कभी कभी मतलब पूछा जाता है, कभी कभी पूछा जाता है, तो 20 से निकाल दे। एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोलिसिस, एक्सटेंट ऑफ हाइड्रो, ये सब आप जब ग्रुप में अभी हम लोग पढ़ेंगे ना, S ब्लॉक, P ब्लॉक, ठीक है, तो उसमें सब आएगा। ठीक, तो उससे पहले हम चाह रहे थे आप लोग रिवाइज करते रहिए। ठीक ठीक है। है, जो क्वेश्चन यहाँ से, तो एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोलिसिस जैसे PCl5 की, SiCl4, तो ये मिक्स आता है, ऐसे आता है तो बहुत इरिटेट होता है जैसे बच्चे, कोई कहाँ से हाथ पैर कोई चलता नहीं। तो ये दो आए हुए हैं, तो यही करिएगा, यही पूछा जाता है। बस याद कर लें, अब सो गया। हम्म, जो जो आप कराए वही वही आ जाए पेपर में ना, तो मजा आ जाता है। सब आएगा, बता भी देंगे जब आप लोग कांटेक्ट करेंगे पेपर के बाद भी कहाँ से आया हुआ है। बस आपका काम है कि उसको पढ़ना है। एक भी पेपर क्वेश्चन के बाहर से बाद। नहीं आएगा, एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा। ठीक है, चलिए, तो साल से हम लोग भी 25, और आप लोग टेस्ट देते तो आपको पता ही चल जाता है कि गाँव सब हाँ, कुछ टेस्ट मिल रहा देता है। हूँ, पता चलता है सर क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं। बायो में भी, उसमें भी, तीनों में। देखिए यहाँ रिएक्टिविटी टूवर्ड्स हाइड्रोजन, आप जान ही रहे हैं, ऑक्सीजन, तो ये सब हम लोग पढ़ेंगे ही, बस एक दो लिख देते हैं विथ हाइड्रोजन, थोड़ा बहुत। तो लिथियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव, सोडियम हाइड्रोजन के प्रति, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और बेरिलियम, इसमें भी वही हो जाएगा। इस ब्लॉक में हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रोंशियम और बैरियम। ठीक है, और 26 रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एयर कह सकते हैं या ऑक्सीजन कह सकते हैं। एयर कहते हैं तो उसमें नाइट्रोजन भी आ जाता है। ठीक है, दो की रिएक्टिविटी ज्यादा रहते हैं, जिसमें बैरियम, स्ट्रोंशियम,
सीजियम, मैग्नीशियम, बेरिलियम। तो बेसिकली देखा जाए हमको इतना कराना था, ठीक है। ये हो गया। हाँ, जनरली देखा जाए तो इसमें बहुत सारे प्रॉपर्टी हो गए, इतना हमें एक तरह से बताना था, ठीक। तो ये पीरियाडिक टेबल का ही समझ लीजिए है सब कुछ, ठीक है। तो अगर यहाँ पे नीचे देखा जाए तो जनरली कुछ कुछ चीजें हम पूछने जा रहे हैं, आप लोग बताइएगा, ठीक है। बस हम लिस्ट कर रहे हैं, आप बताइएगा, ठीक। ठीक है सर। अब प्लस माइनस लगाएंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए इधर इधर आप जान ही रहे हैं, लेफ्ट टू राइट या इन पीरियड बोलते हैं पीरियड में जाने पे। और अगर हम टॉप टू बॉटम करते हैं तो इन ग्रुप में करते हैं, नहीं ग्रुप में, ठीक। बस जस्ट रिवाइज करने के लिए, ये पीरियोडिक टेबल का मैटर्स क्लोज करने के लिए। एटॉमिक रेडियो रेडियाई, रेडियस कह सकते हैं या साइज कह सकते हैं। इधर लेफ्ट टू राइट क्या होगा? इंक्रीज करेगा। हाँ? क्या? लेफ्ट लेते इंक्रीज करता एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज करेगा? है। क्या जो यार, ये तो एटॉमिक रेडियो वो डिक्रीज करेगा सर, ये गलत बोल इधर रहा डिक्रीज करेगा, इधर इंक्रीज करेगा, ठीक है। हूँ। कहाँ वो रेडियो था। आयनाइजेशन पोटेंशियल, ठीक। इधर आर्यन बताइए, लेफ्ट टू राइट क्या होगा? नेजेंस परसेंटेज सर इट लेफ्ट टू इंक्रीज, राइट, लेफ्ट टू जल्दी राइट जल्दी इंक्रीज बताइए। करता है ना। हाँ टॉप लेफ्ट टू टू राइट बॉटम इंक्रीज डिक्रीज। करता है थोड़ा सा। मैं ऐसे लिख रहा हूँ, बस आप लोग एक तरह से रिवीजन भी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, हम एक ही जगह वैसे भी लिखा भी है, लेकिन बस थोड़ा सा यहाँ लेफ्ट टू राइट क्या होगा? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होगा, हाँ और बढ़ता है, टॉप टू बॉटम लेकिन डिक्रीज होगा। डिक्रीज होगा, एक डिक्रीज मिनट। होगा। लेकिन इसमें थर्ड पीरियड का सेकंड से ज्यादा होता है, थर्ड पीरियड सेकंड से ज्यादा होगा। नहीं ड्यू टू मतलब स्मॉलर साइज की वजह उसमें से, ठीक है। अच्छा हाँ। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हाँ इसमें तो बताइए। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इंक्रीज, लेफ्ट टू राइट क्या होगा? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इंक्रीज इंक्रीज होता है, करेगा जल्दी ना। बताइए। ये तो भाई रटा होना चाहिए यार आप लोग। हम्म, उसके बाद ऐसे रट लेंगे सर। मेटेलिक कैरेक्टर, ऐसे आप लिख के करेंगे तो याद रहेगा। मेटेलिक कैरेक्टर एक ही में आप याद रखिए, या आप अलग अलग दिमाग से सोच के करिए। मेटेलिक कैरेक्टर मेटेलिक जल्दी कैरेक्टर बताइए, लेफ्ट टू डिक्रीज। राइट क्या होगा? डिक्रीज होगा। माइनस मतलब डिक्रीज, प्लस मतलब इंक्रीज, ठीक है। अब मेटेलिक कैरेक्टर हो गया, तो यहाँ पे अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कोवेलेंट कैरेक्टर ऑफ हैलाइड। कोवेलेंट जो कि कैरेक्टर लेफ्ट डिक्रीज होता है इंक्रीज ऑफ होता हैलाइड, अभी थोड़ी देर पहले ऊपर ऑर्डर मैंने किया था, ठीक है। तो कोवेलेंट है। कैरेक्टर ऑफ इंक्रीज, हैलाइड अगर आया जाए लेफ्ट टू राइट क्या होगा? इंक्रीज करता है। इंक्रीज होगा, और टॉप टू बॉटम क्या हो रहा था? डिक्रीज हो रहा था, ठीक है। और ऑक्सीडाइजिंग नेचर, ऑक्सीडाइजिंग नेचर इंक्रीज हाँ करेगा कि लेफ्ट टू पावर कह सकते हैं, लेफ्ट टू इंक्रीज, राइट टॉप टू बॉटम। तो ऑक्सीडाइजिंग नेचर लेफ्ट टू राइट क्या होता है? फ्लोरीन का सबसे ज्यादा इंक्रीज हाँ करेगा, इंक्रीज करता है। टॉप टू बॉटम डिक्रीज करेगा, ठीक है। रिड्यूसिंग नेचर, रिड्यूसिंग नेचर भी लेफ्ट टू राइट डिक्रीज करेगा। तो सही है। हाँ इंक्रीज करेगा, लेफ्ट टू राइट तो डिक्रीज करेगा। अब इसमें जैसे एक थोड़ा सा एक्सेप्शन होता है, वैसे तो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा किसका होता है? हम्म
रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी रिड्यूसिंग डिक्रीज परपेट करेगा। हाँ, और इधर इंक्रीज करेगा। सीजियम का होना चाहिए, लेकिन होता है किसका? लिथियम का सबसे लिथियम। ज्यादा। हाँ लिथियम। ठीक है, लिथियम का एक्सेप्शनली, क्योंकि बहुत सारे रीजन है उसके, हमने बताया था कहाँ पे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बताया था रीजन। वो जो इलेक्ट्रो केमिकल सीरीज होता है, सबसे टॉप पे आता है लिथियम, समझ रही है। और इसमें फ्लोरीन सबसे बॉटम पे हमने लिखा था। इसमें F2 सबसे ज्यादा हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में। स्क्रीनिंग इफेक्ट, ये तो पूछना नहीं चाहिए लेकिन पूछ रहे हैं। इफेक्ट लेफ्ट टू अरे राइट क्या स्क्रीनिंग होगा? में तो बढ़ता है। लेफ्ट टू राइट तो मतलब स्क्रीनिंग इफेक्ट समझ लीजिए, क्या रहता है? बढ़ता घटता है? बढ़ता है। लेफ्ट टू राइट आप स्क्रीनिंग इफेक्ट। सही कम बता रहे होना, हैं। कम होना चाहिए। वैसे तो बढ़ता ही है, लेकिन एक कांस्टेंट हम लोग पढ़े थे नहीं, कांस्टेंट तो कांस्टेंट पढ़े। इनफाइनाइट हो जाएगा ना। उससे